अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिंदिया रानी, अब देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर सांप ने उसे नहीं काटा तो समझ लेना कोई प्रेत आत्मा उसकी रक्षा कर रही है। और अगर सांप ने काट लिया तो मतलब कुंडली दोष असर कर रही है। बिंदिया, अब मैं देखती हूँ तुम्हारी साधना पूरी कैसे होगी। आज अमावस की रात सबके सो जाने के बाद तुम्हें ये उपाय करके पति रक्षक मंत्र को सिद्ध करना होगा। अब बस कुछ ही देर में सांप बिंदिया को डस लेंगे।
भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ सबके साथ, 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 भोलेनाथ सबके साथ। विंध्या, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। विंध्या, 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 विंध्या उठो, विंध्या। विंध्या, विंध्या तुम्हें सांप ने काट दिया है। विंध्या, मुझे ये जहर निकालना होगा।
मैं पहले से बांध देता हूँ ताकि जहर बाकी शरीर में नहीं पहले हे भगवान, अभय को कुछ मत होने देना। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया आंखें खोलो। बिंदिया, बिंदिया आंखें खोलो। बिंदिया, तपो, ये सब का क्या मतलब है? अरे उसे तो सांप ने काटा था ना। अगर प्रेत आत्मा का साया होता तो सांप पास भी ना पाता। दिव्य शक्ति का साया ना है, प्रेत आत्मा का साया ना है, तो फिर ये बार बार बच क्यों रही है? अरे कुंडली दोष का असर क्यों ना हो रहा इस पर? हाँ? बताओ ना, ये सब कहाँ है? इन सब का क्या मतलब है? कुंडली दोष का असर क्यों ना हो रहा है? अभय, समझ में आया। जिसकी कुंडली की वजह से बिंदिया की जान को खतरा था, वो इंसान खुद उसका रक्षक बना हुआ है। मतलब अभय उसकी जान बचा रहा है? हाँ, अभय का बिंदिया के पास होना ही उसका सबसे बड़ा कवच है। वो देखो, उसके पैर से खून निकल रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है। बिंदिया का साथ नहीं छोड़ रहा है वो। सही कह रही हो तपो, जब जब भी बिंदिया पर संकट आए, अभय ने उसकी जान बचाई। बिंदिया, बिंदिया तुम ठीक हो? विद्या की जान अभय हमेशा क्यों बचा रहा है? हमारे तो कुछ समझ ना आ रहा है। तपो, चलो हमारे साथ। यहाँ देखो तपो, तुम जो कह रही हो अगर वो सच है तो इसका मतलब बिंदिया बहू से हमें कभी भी छुटकारा ना मिल पाएगा। अरे बिंदिया बहू तो कभी मरेगी नहीं। प्रकृति में हर चीज का संतुलन है। सांप है तो नेवला भी है, आग है तो पानी भी है।
और तप्पो के पास भी हर चीज का कांट है। किसी तरह से ये बिंदिया और अभय अलग अलग हो जाएं, फिर ये दोनों की दूरी ही बिंदिया का काल बनेगी। अरे कैसे होंगे दोनों अलग? अरे जब से वो अंतरिम सीएम बनी है ना, तब से हमारा अभय साए की तरह उसके पीछे 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 रहता है। अरे उसका काम ही तो बिंदिया का रक्षक बने रहना है। अरे जब बिंदिया की कुंडली में उसका पति उसका रक्षक बना रहेगा तो भला क्या काम हो पाएगा? हाँ, कुछ हो सकेगा? हे भगवान, अब क्या होगा? अरे बिंदिया का पीछा छोड़ेगी हमारे लल्ला का? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका मुंह बंद करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा जीजी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सोच सोच के सच में कुछ नहीं हो पाएगा। और ऊपर से बेटा निकल जाएगा हाथ से, वो अलग। अभी तो वो ये रक्षा अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है। सोचो, अगर बिंदिया से उसे सच में प्यार हो गया तो क्या होगा? प्रेम कवच ऐसा कवच होता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। समझ रही हो ना जीजी? समझ गए हम, पर अभय को कभी बिंदिया से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेघा। समझ गए हम कि अब हमें क्या करना है। कच्चा छोड़ दो बिंदिया, मैं खुद कर लूंगा। हमें जब चोट लगी थी तो आप रुके थे का? नहीं ना? उपचार किए थे ना अपने हाथों से? सोए हम कर रहे, करने दीजिए। ये बच कैसे गई? व्हाट द हेल? इसे तो धुएं से घुटकर मर जाना चाहिए था। धुएं से भले ही बच गई हूँ, अब नहीं बचेगी। हट, तिहारों की जय हो। अरे का पगला गई हो का? आपकी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की? खेत जला करके कभी कोई मालिक बनाएगा? अरे तुम क्या समझती हो? बिंदिया को मार करके अभय तुम्हें अपने आप मिल जाएगा का? बिंदिया को मारने की कोशिश में अभय की नजर में ना तुम कातिल बन जाओगी। उधर जेल में ना हाथ मलती रह जाओगी, और इधर इधर अभय पूरी की पूरी तरह बिंदिया का हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चालें चल रही हैं? वो सांप क्या खुद ब खुद आए थे उस कमरे में? बेवकूफ हो तुम। अरे हम तो ये देख रहे थे कि अभय की कुंडली में दोष होने के बाद भी बिंदिया मर क्यों ना रही है। पर हमें जो पता लगाना था ना, वो हमने लगा लिया। क्या पता लगा लिया आपने? यही
कि बिंदिया का कवच अभय है। आप कुछ भी बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तरस आता है तुम पर। अभय फिसल करके बिंदिया का होता जा रहा है और तुम कुछ ना कर पा रही हो। अभय कभी बिंदिया का नहीं होगा। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। बात तो तब बनेगी मेघरानी जब ये बात ना अभय के मुंह पर आएगी और बिंदिया सुनेगी। तुम ऐसा कर पाओगी? बोलो। ठीक है, अभय अपने मुंह से अपने प्यार का इजहार करेगा और बिंदिया जरूर सुनेगी। कहाँ पे? बिंदिया बहू तो सारा काम घर से ही करती हैं। कल उसे ऑफिस आना होगा और उसे ऑफिस आप भेजेंगी। तुम अभय से अपने लिए प्यार का इजहार कराओगी। हाँ, और आप इस बात का ख्याल रखेंगी कि वो इजहार बिंदिया जरूर सुने। फिर वो खुद ही अभय की जिंदगी से बाहर हो जाएगी।